नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीटी हिंदी के अगले वीडियो में। और इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे फरवरी महीने के वो 7 नए ऐप्स और गेम्स जो आप अपने एंड्रॉयड पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इन सारे नए ऐप्स को। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं जीटी हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला नाम है सिस्टम पैनल 2 का। अब चाहे फ़ोन हो या कंप्यूटर, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके फ़ोन या कंप्यूटर में बैकग्राउंड में क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, कौन से ऐप्स रन कर रहे हैं, कौन से ऐप्स कितनी बैटरी खा रहे हैं, नेटवर्क सिग्नल कैसा पकड़ रहा है। तो कंप्यूटर में तो दोस्तों टास्क मैनेजर होता है जहाँ पे आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं, मगर फ़ोन के लिए ऐसे बहुत कम ऐप्स हैं जो आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही स्क्रीन पे दें, एक ही ऐप पे दें। और उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है सिस्टम पैनल 2। अब इस ऐप के ज़रिए आप ये देख सकते हैं कि आपके फ़ोन के सीपीयू पे कितना यूसेज हो रहा है, आपके फ़ोन का रैम कितना यूज़ हो रहा है, कौन कौन से ऐप कितना बैटरी यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क कैसा मिल रहा है आपको, जीपीएस आपका कैसा पकड़ रहा है। और इसके साथ साथ बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन आपको इस ऐप में मिल जाएगी। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि ये जो ऐप है ये कम्प्लीटली फ्री है। थोड़े से एड्स आपको दिख जाएंगे, लेकिन आप प्रो वर्जन को खरीद करके इन सारे लिमिटेशंस को भी हटा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके फ़ोन में रूट एक्सेस है तो आपको ये और भी डिटेल्ड जानकारी इजीली दे सकता है। दोस्तों दूसरा ऐप है लिस्ट में स्मार्ट ड्रॉअर, और ये उन लोगों के लिए है जो अपने ऐप्स को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पर्टिकुलर ऐप कोई डेडिकेटेड लॉन्चर नहीं है, और ये आपके दूसरे लॉन्चर्स के साथ ही काम करेगा। और ये बस एक आपको समझ लीजिए एक फोल्डर देगा जहाँ पे आपके सारे ऐप्स लिस्टेड होंगे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। मतलब गेम्स आपके सारे गेम्स वाले फोल्डर में होंगे, इंटरनेट रिलेटेड सारे इंटरनेट वाले फोल्डर में होंगे, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, तो आप ऐसे अपने फोल्डर बना सकते हैं और ऐप्स ऑटोमेटिकली इन सारे फोल्डर्स में मूव हो जाएंगे। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा दोस्तों उन सारे लॉन्चर्स के लिए है जैसे MIUI हो गए, EUI हो गए और अदर चाइनीज़ बेस्ड रोम्स होते हैं जहाँ पे आप ऐप सर्च नहीं कर सकते हैं और आपको पेज आफ्टर पेज सारे ऐप्स मिलते हैं। तो ऐसे में आप स्मार्ट ड्रॉअर को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें जो सर्च फंक्शन है उसके थ्रू भी आप इजीली अपने ऐप को एकदम फोर फ्रंट में ला सकते हैं और इजीली उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा ऐप है लिस्ट में स्क्रीन्स, और ये स्पेसिफिकली एंड्रॉयड न्यूगट पे जो डिवाइसेस हैं उनके लिए बना है। अब दोस्तों एंड्रॉयड न्यूगट में एक फंक्शनैलिटी है जिससे कि आप 2 ऐप्स पे पैरेलली काम कर सकते हैं और एक ही स्क्रीन पे आप उसको स्प्लिट करके ऊपर एक ऐप और नीचे एक ऐप खोल सकते हैं। लेकिन इसका जो तरीका है दोस्तों वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले आपको रीसेंट ऐप्स में जाना पड़ेगा, पहला ऐप खोलना पड़ेगा, फिर वापस से रीसेंट ऐप में जा करके उस दूसरे ऐप को पिन करना पड़ेगा। और ऐसे अगर बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे कि यूट्यूब और नोट्स अगर आप एक बार में खोलते हैं, या मैप्स और कोई म्यूजिक ऐप अगर आप एक बार में खोलते हैं, तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आप स्क्रीन नामक एक ऐप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर ऐप में आप कॉम्बोज बना सकते हैं। जी हाँ, आप डिफरेंट कॉम्बोज बना सकते हैं जैसे कि यूट्यूब और नोट टेकिंग एप्लीकेशन हो गया, मैप्स और म्यूज़िक ऐप हो गया, जो आपको पैरेलली रन करना है। और इन सब कॉम्बोज को आप एक नाम भी दे सकते हैं और उसके बाद जो इसका शॉर्टकट है वो आपके होम स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा। फाइनली जब भी आप चाहें कि आपको इन दोनों स्क्रीन्स पे पैरेलली काम करना है, सिंपल है दोस्तों, उस पर्टिकुलर होम स्क्रीन के शॉर्टकट पे क्लिक करें और ये दोनों ऐप्स साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड खुल जाएंगे स्प्लिट स्क्रीन मोड में, और इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है, मतलब मेरे खुद के साथ भी ऐसा होता है कि जब मैं शूट करता हूँ या फिर किसी मीटिंग में रहता हूँ तो मैं अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में डालता हूँ, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद या शूट खत्म होने के बाद साइलेंट मोड से हटाना भूल जाता हूँ। और जब मैं 2 या 4 घंटे बाद देखता हूँ तो मेरी बीवी के कम से कम 3 या 4 मिस कॉल तो रहते ही हैं, और उसके बाद में तो आप सभी को पता होगा कि क्या होता है। तो ऐसे में दोस्तों जो चौथा ऐप है लिस्ट में जिसका नाम है वॉल्यूम टाइमर, बहुत काम आता है। तो आप इस ऐप में स्पेसिफिक टाइम सेट कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम के लिए अपने फ़ोन को म्यूट करना है, साइलेंट मोड में रखना है, और जैसे ही वो टाइम एक्सपायर होगा फ़ोन अपने आप साइलेंट मोड से एग्जिट हो जाएगा और वो जो नॉर्मल प्रोफाइल होती है उसमें आ जाएगा। और इसमें दोस्तों एक और अच्छी बात है कि जब ये फ़ोन साइलेंट मोड से नॉर्मल मोड में आएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन या फिर एक वाइब्रेशन ज़रूर देगा फ़ोन। और अगर आप चाहते हैं
कि इस टाइम को एक्सटेंड करना है, अपने आपको और थोड़े टाइम के लिए अपना फ़ोन म्यूट या वाइब्रेशन मोड में रखना है, तो आप वहाँ पे टाइम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब पांचवा ऐप है लिस्ट में दोस्तों क्वाड्स, और ये एक न्यूज़ सर्विस समझ लीजिए आप, जो बहुत ही डिफरेंट अप्रोच के साथ है। जी हाँ, यहाँ पे आपको न्यूज़ मिलती है चैट बेस्ड फॉर्मेट में। तो समझ लीजिए कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है कि आपको हेडलाइंस चाहिए अराउंड द वर्ल्ड, तो जैसे ही आप इस ऐप को खोलेंगे, इस पर्टिकुलर ऐप में आपको एक स्निपेट मिल जाएगा, जैसे कि ये आज की न्यूज़ है, या फिर एक GIF मिल जाएगा, या फिर एक इमेज मिल जाएगा जो न्यूज़ से रिलेटेड होंगी। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, आप चैट बेस्ड तरीके से आप उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं कि हाँ मुझे आगे बताओ इस न्यूज़ में क्या हुआ है, और डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल तरीके से नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो इसको ज़रूर यूज़ करिए, बिकॉज एक बहुत ही नया ऐप है और न्यूज़ पढ़ने का इंटरेस्टिंग तरीका है ये। तो दोस्तों ये तो हो गए 5 ऐप्स। अब नज़र डालते हैं इस महीने के 2 नए गेम्स पे। तो सबसे पहला गेम है दोस्तों एंडलेस लेक, और ये एक एडिक्टिव गेम है, और यहाँ आपको जंप करना है उन लेक के ऊपर पे। आप मतलब एक प्लैंक के ऊपर रन करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ जंप करना है और कॉइन्स कलेक्ट करना है। बट जितना ईजी ये सुनने में आता है, ये उतना ईजी है नहीं। कई बार आप स्प्लिट हो जाते हैं और आपको मिरर इमेज में दोनों आपके जो प्लेयर्स हैं उसको कंट्रोल करना पड़ता है। और दोस्तों इस गेम की जो सबसे एडिक्टिव बात यह है कि जो हाई स्कोर हो वो आप ही के होंगे, और आप उसको तोड़ने के लिए ही इस गेम को बार बार खेलेंगे। फाइनली दोस्तों सातवें गेम की तरफ, जिसका नाम है स्प्लिट। अब विंडोज़ के बहुत ही पुराने वर्जन पे, मैं भूल चुका हूँ कौन सा वर्जन था, एक गेम आता था जहाँ पे एक स्क्रीन पे बहुत सारी बॉल्स होती थी और आपको स्प्लिट करना पड़ता था स्क्रीन को, जो कि स्पेसिफिक एरिया है वो डिसअपियर हो जाए। ये गेम उसी सेम कॉन्सेप्ट पे बना है, और यहाँ भी आपको एंड्रॉयड पे आपके स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्प्लिट करना पड़ेगा, जिससे कि जो डेफिनेट एरिया है वो श्रिंक होती जाए और बॉल उस पर्टिकुलर श्रिंक एरिया में ही आए। आप जैसे जैसे लेवल क्रॉस करेंगे, बॉल्स की स्पीड और उसके नंबर बढ़ते रहेंगे, और फाइनली जब बहुत आगे के लेवल पे आप पहुंच जाएंगे तो स्क्रीन को स्प्लिट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे फरवरी महीने के 7 नए ऐप्स और गेम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, बिकॉज कमेंट्स में पढ़कर ही हमें पता चलता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं और हम अगले महीने ऐसा वीडियो बनाएं या फिर स्किप करें। तो दोस्तों अगर आपने GT हिंदी को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और इस वीडियो को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए नमस्कार।